was a very different interview, I must say. I've never been like this on an interview. होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। तो आज हमारे गपशप के मेहमान हैं अफान वहीद एंड दो बोल गलती आ रही है आ गई है। सो कैसा हाउ यू डूइंग? I'm pretty okay, एंड thank यू you. आर विजिटिंग कराची। Yeah, I came for the morning show. कराची की सर्दियों के बारे में कुछ बताओ। लाहौर से आने वाले कराची की सर्दी के बारे में क्या लग रही है सर्दी? या बिल्कुल भी नहीं. हमने तो हीटर I शीटर सब think on कर Karachi दिया। में we fall in love with the concept of winters and not the winters themselves. सो आपकी आइडियल डेट क्या है? It has to be in winters, by the fire, sipping coffee, talking about life, philosophy, and poetry and books. अच्छा मैं कह रही थी बस यहाँ मैंने कहा उसके बाद यहाँ रोक दो। फिलोसफी नहीं लेकर आओ उसमें तो अच्छी बात है वैसे। ओके सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इन अ गर्ल? Eloquence, hands, and effortlessness. हैंड्स। Yeah, hands. ओके क्या इम्प्रेस करता है आपको एक किसी लड़की में? उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी लुक्स, उसकी इंटेलिजेंस? Simplicity तो नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा जो सिंपल लड़कियाँ हैं they don't go well with me. Wisdom, intelligence, yes, for sure. फॉर श्योर। ग्रेट ओके Yeah. गुड जॉब। ओके अफान मुझे ये बताओ कि कभी सेलिब्रिटी होने का फ़ायदा उठाया है कोई लाइक अच्छे खास से? और पहली बात का पहली दफ़ा हिट किया कि ओह मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, आई एम फेमस? ज़्यादा आपको पाकिस्तान में तो होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे जब आपको थोड़ा प्रिविलेज मिलता है ना, तो तब अच्छा लगता है, थोड़ा दुख भी होता है. यू फील गिल्टी ऑल्सो बिकॉज देयर सो मेनी पीपल हु आर वेटिंग इन द क्यू, और आपको एकदम से जब वो आगे कर देते हैं तो मुझे डर भी लगता है कि कोई मुझ पे चीखना ना शुरू हो जाए. बट दैट्स अ लॉट ऑफ फन. अच्छा पहली दफ़ा हिट कब किया कि सेलिब्रिटी लाइक यू आर फेमस? व्हेन वाज इट दैट यू फेल्ट दैट कोई इंसिडेंट कहीं मॉल में somewhere you were I out think with I family? think my memory is failing me. That means I'm aging. No, actually, I don't remember what is it to be a commoner anymore. Okay. I have no recollection of that Okay. because it's been 8-9 years. Yeah, So माशाल्लाह। वो बिल्कुल भूल गया है कि बाहर निकलो और आपको पहचाने ना तो वो फीलिंग कैसी होती है. तो मैं बिल्कुल I have no recollection of the very first memory. तो I don't remember. Don't remember. Yeah. कितने इंसिडेंट्स हुए हैं? Millions of Oh them. my God. And और people are really कितनी- generous and really sweet that they come up to you. बहुत मुश्किल काम है आप किसी के पास जाएं और आपको नहीं पता कि अगले बंदे ने कैसे रिएक्ट करना है. आप जाके उसकी तारीफ करें, उसके काम की तारीफ करें, उसको बताएं कि हम आपके फैंस हैं या आपके काम को पसंद करते हैं. आई थिंक दिस इज रियली अनकंडीशनल एंड आई रियली सल्यूट ऑल ऑफ यू. थैंक यू. So सारे जो celebrities कह रही हूँ, all the female following और वो जब आके they want to take a picture with you or something, you're okay with that or you? I never say no, Okay. but ये मैंने बहुत प्राउडली एक इंटरव्यू में बताया था. उसके बाद मैं ऐसा जिंक्स हुआ कि मैं दिल नहीं चाहता तस्वीर खिंचवाने को, लेकिन एक दो बार के अलावा मैंने कभी मना नहीं किया, और वो एक दो बार भी बहुत पोलाइटली, और बाद में फिर जाते हुए मैंने इशारा किया तस्वीर खिंचवाने. Okay. Yeah. ये बताओ कि अगर कोई if you are a VJ for a day and you have to ask Afan Wahid a question, like if you're at a radio show और Afan Wahid आपके सामने आके बैठे हैं, तो क्या दो questions हैं कि आपको यार ये मैंने उससे पूछने हैं? पहला सवाल मैं करूँगा कि अफान आप दुनिया से इतने बेजार क्यों रहते हैं? ये वैसे फायदे में हमारे पास भी यही क्वेश्चन है। बेजार नहीं था बट एक और वर्ड था। आप लोगों का क्या वर्ड? ओह माय गॉड। अच्छा चलो, दुनिया ओह से माय गॉड ये इतने लिखा हुआ है हमने। बेजार क्यों रहते हैं, और आई थिंक दैट्स अबाउट इट. That's the word. Yeah. कोई और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि you would say कि somebody's not asked you or you want the world to know and The biggest war that you've had with yourself. okay. Yeah, And do you want to answer that? I would love to. Okay. So what's the biggest Right now? war? Yeah. It's to be kind because I really want to be kind. And क्योंकि मैंने एक बार ये पहले भी बात की थी कि अगर आप किसी में से kindness निकाल दें तो कुछ भी नहीं बचता. Yeah, I heard that. And there are times when I am quite temperamental, reactive. Okay. And I really don't want to do that. So this is my biggest war. I every day try to be kinder and kinder. So let's see. I'm on the way.
You're on the way. Yeah. Okay, चलो. Learning, everyday learning. Yeah, everyday learning. And वही बात है कि आप जितने humble होगे और जितने वो होगे, because माशाल्लाह इतनी success, and you have to कितना कुछ आपको Farah, honestly, around you have to control and deal with so much. God has been very kind. I would say that. Trust me. He has been very kind. Yeah. चलो माशाल्लाह. Okay, so अब हम एक छोटा सा एक segment करेंगे जिसमें मैं आपको 4-5 नाम दूंगी, and if you wake up as that person, what's the first thing you're gonna do? Yeah, बहुत simple से लोग हैं, छोटे-छोटे से लोग हैं. Okay. पहली हिरा मानी. Yeah, so I'll enjoy the stardom. Yeah. If you wake up at, oh, you wanna continue? No, I was like, and I'll see how it is like to be with Mani. That's a good one. Yeah. Okay. So if you wake up as Fawad Khan. I'll enjoy the good looks. Okay. Yeah. इस पे मैं उल्टा नहीं बोलूँगी. Okay. If you wake up as a Sanam Saeed. Eloquence. She's extremely well spoken. I love the way she talks. Family को call करेंगे to set up a date. मैं सनम का काफी बड़ा फैन हूँ. बड़ा फैन है. Yeah. So आप सबसे पहले चलो भी अफान को टेक्स्ट करो. Okay. Oh, अच्छा, oh, that's what you meant. Yeah, Yeah, of course. yeah. I'll wake up at Sanam Saeed and I'll message Afan Vaid, hey, what's up? I like your work. Are you free for coffee tonight? So Sanam Saeed, if you're watching, so अफान आपकी कॉफ़ी का वेट कर रहा है. कॉफ़ी टेक्स्ट का. All right. If you wake up as Harry Potter. 10 years back, people used to say that I resemble Harry Potter. मैं ऐनक भी अपनी वो लगाता था. I'll sit on the magic carpet and fly and tour the world. And I'll wear that invisibility cloak and disappear and see what's happening in people's lives. That would be amazing. Limelight से Limelight side से पे side कोई पे. आपको देख नहीं सकता. I think that would be a great feeling, no? Yeah, that will. मुझे हैरी पॉटर के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ इंट्रीग करती थी ना, जब मैंने वो सारी किताबें पढ़ी और 2-2, 3-3 दफ़ा मैंने वो नॉवेल्स पढ़े हैं. वो इनविजिबिलिटी क्लोक था. Yeah. So you want to be invisible. Totally. Okay. But not literally. Okay, sorry. Okay, if you wake up as Gordon Ramsay. I'll start cooking like anything because I think cooking is very therapeutic, and when I cook I feel better, so I'm sure that guy must be very happy in his life because he cooks. He cooks. So I'll cook. So क्या रेसिपी है एक आपकी जो आपकी बेस्ट ऑफ है, and you अच्छा, one recipe that you can say, oh, I can live on this for the rest of my life. Pulao. Yeah, I'm a huge pulao lover. I can survive on pulao. Yeah. जब पुलाव वैसे ही वो पंजाब वाले ज़्यादा पुलाव हैं, यहाँ वाले का बिरयानी. Yeah, but I can make biryani also. Oh, Yeah. okay. If you wake up as Ghalib. Oh, I would love to be a poet of his stature. Ghalib is Ghalib. हालांकि बाज़-औक़ात तो ऊपर से गुजर जाता है, बट कुछ शेर तो इतने कमाल के हैं. मुझे पोइट्री के साथ भी काफ़ी लगाव है और अब आप इस पे भी कहेंगी मुझे पता है. सो या गालिब, अगर मैं उठूँगा तो ज़ाहिर है मैं फिर शायरी करूँगा and I'll feel proud of myself. फिर मैं अपना कुर्ता पजामा. अभी पता क्या, मैं I was wearing black shoes, so I was like fuchsia के लिए जा रहा हूँ, तो let's be a little quirky. It's lovely. We love the color pop. If you can see it in the main camera, yes. Immense success, mashallah से, ठीक है. And what we've heard, what we've seen in your recent interviews, and है कि आप अपनी उसको enjoy नहीं कर पाते. We don't want to use the word unthankful. जिस अभी आपने भी एक बोला कि यार मैं कब so उसके बारे में if you can touch base on that कि मतलब कि आप 2 बोल पे आप हो कि 2 बोल is 2 बोल, वो आगे नहीं चलेगा, मतलब कि उस जैसा कुछ नहीं और है. नहीं, मुझे मेरा तो दिल कहता है गलती उससे बड़ा हो, बट जो लोग सीक्वल का सोच रहे हैं, बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और मुझसे आज से पहले किसी ने ये सवाल नहीं किया, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि जब मैंने ये कहा उससे पहले ही आप लोगों ने अपने क्वेश्चनेयर में लिखा हुआ था.
So the question was कि मैं क्यों, you know, why am I Why like are you this? feeling कि oh why don't you enjoy yourself, your success? Why you अच्छा, not- I do enjoy it. मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ना मोमेंट में बहुत कम रहता हूँ. Either I'm in my past or future. तो मुझे थोड़ी ये स्ट्रगल है कि मुझे मोमेंट में रहना है. मुझे आप ज़िंदगी को तभी एंजॉय कर सकते हैं. तो मुझे बस एक वहम सा लगा रहता है, you know, this is all temporary, this is all going to perish. So I need to snap out of that state of mind. And I'm being very honest for the very first time in some interview. So I think मेरा प्रॉब्लम ये है. Don't judge me on that, please. But These yeah, you have people are yeah. prying out information. No, but you have to enjoy life at its fullest, yes. And माशाल्लाह से इतनी आपकी सक्सेस भी, तो इस पे तो लोग कहेंगे ओ मैं तो ये भी करूँगा, मैं मुझे वो भी लगता है करूँगा. success is very slippery. Nothing Yeah, feels like yeah. success. आज से 3 साल पहले अगर गलती आ रहा होता ना तो मुझे कोई प्रेशर नहीं होना था. आज मुझे है कि गलती आ रहा है and I'm just trying to shrug it off कि नहीं, मुझे नहीं सोचना है इस बारे में. So I think success does bring a certain amount of baggage with it. Yeah. So I'd like to put it that way. Is the baggage something related to कि अब आपका जैसे अब नया ड्रामा आ रहा है क्योंकि आपको है maintain करना. कि वही कि मैं अपने I know. फैंस को डिसअपॉइंट ना Yeah, करूं I कि know. यार मैं you know Yeah, because उस level पे रहूं. this field is quite volatile in its nature. yeah तो और एज के साथ साथ आपकी प्रमोशन नहीं डिमोशन होती जाती है. तो वी आर फाइटिंग ऑन सो मेनी फ्रंट्स. सो इट्स नॉट ईजी to be an actor to begin with, and it's not easy to be a successful actor. So yeah, there's a lot of struggle, but I think it's everywhere, हर एक के साथ. yeah and माशाल्लाह से आप चिल रहे हैं, आप सही हैं. इनायत आपकी. So Afan, if I can just touch a little bit on divorce, you went through a very hard time in your life, and अगर like सारा वक्त यही होता है कि it's the female की तरफ कि वो बेचारी वो what I just want to know as you went through this tough time, क्या है जो एक मर्द के दिमाग में हो रहा होता है, लोग उसको क्यों नहीं करते हैं और वो you know उनको उस पे पेडेस्टल पे ही रखते हैं. Is that something like that? मैंने डिवोर्स की बात एक इंटरव्यू के अलावा कभी भी नहीं कही है. दिस इज द सेकंड टाइम एंड आई थिंक आई वांट टू मूव पास्ट इट. और इस एट टाइम्स ये नहीं होता कि आप बुरे हैं या वो जो आपका पार्टनर है वो बुरा है. दोनों अच्छे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लली कोई टाइम या एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं होते. तो मेरे केस में भी यही था. तो वी डिसाइडेड म्यूचुअली टू मूव ऑन एंड वी मूव्ड ऑन. बट जाहिर है इतना बड़ा डिसीजन आपकी लाइफ में, चाहे वो बड़े आराम और तरीके से ही हुआ हो, वो उसकी रेपरकशंस तो होती हैं. तो मेरे साथ भी था, ज़ाहिर है डिप्रेशन हुआ, और सिर्फ उस वजह से नहीं था, कुछ और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व थे. सो या आई बीन थ्रू डिप्रेशन एंड आई एम अ सेल्फ टॉट सर्वाइवर ऑफ पेन. Okay, so what is one thing that you can tell the youth who go through, I'm not talking about divorce right now, depression. कि क्या एक how to come out of it and how to snap out of it and just not be in it, और वो बंद कमरे में नहीं रहना. क्या आप वो बंद कमरे में चले गए थे? जी, मैं कुछ अरसे के लिए मैं गया था. मुझे लगता है कि बंद कमरे में भी अगर आप रहना चाहते हैं तो 1-2 दिन के लिए रह लें, क्योंकि इतनी भी जंग नहीं लड़नी चाहिए अपने आप से या माहौल से. कभी कभी आपको गिवन भी कर देना चाहिए. तो 2-3 दिन सेलिब्रेट कर लें अपने डिप्रेशन को, अपनी सैडनेस को, लेकिन उसके बाद पुल योर सॉक्स अप एंड मूव ऑन विद लाइफ. क्योंकि देयर आर पीपल हु आर इन miserable state, you know. We have to be really grateful, और gratitude I believe changes your life. तो डिप्रेशन का मैं ये कहूँगा कि एक तो होता है कि आपका वैसे ही डिप्रेशन हो गया कि गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई या बॉयफ्रेंड से मसला हो गया या डिवोर्स हो गई. एक होता है क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसमें आपका केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है. तो यू हैव टू गो सी अ डॉक्टर. ये मत समझें कि सोसाइटी में लोग आपको कहेंगे आप पागल हैं, आप क्यों डॉक्टर के पास जा रहे हैं. हमारा ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हमारे लोग डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी भी कर लेते हैं. बिकॉज यू हैव टू गो सी अ डॉक्टर नो मैटर वॉट. अगर आप सर दर्द और बुखार के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो यार ये तो आपकी ज़िंदगी चला रही है ना, ये चीज़ तो आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते. बिल्कुल इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है. लोग जो कहते हैं कहने दें, ज़िंदगी आपने गुजारनी है, अपने आप को ठीक आपने करना है. वर्क योर सेल्फ अप, वॉक करें. कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों से मिलना शुरू करें. ड्रग्स
से बिल्कुल दूर रहें, बिकॉज एडिक्शन आई बिलीव इज़ अ मॉन्स्टर, और ये बड़ा वल्नरेबल टाइम होता है, इसमें तो इंसान बहुत एडिक्शन प्रोन हो जाता है, तो उससे अवॉइड करें, डॉक्टर के पास जाएं, उन लोगों से बात करें। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि जो लोगों मशवरा देते हैं ना कि ये कर लो वो कर लो, यू नो, ज़िंदगी की तरफ आओ यार, बाहर निकलो इससे, थोड़ी सी एम्पैथी वुड नॉट हर्ट यू। अगर कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है तो जस्ट बी काइंड, उसे ये ना कहें कि यार तुमने तो रोग ही लगा लिया ये वो, ठीक है आपकी नीयत ठीक होगी, बट उस बंदे को अर्ज करें टू गो सी अ डॉक्टर, दैट्स मैंडेटरी आई बिलीव। That's a heavy one, and इसके बाद should we do a little bit of lighter thing? So अब हम खेलने लगे हैं Pictionary अफान के साथ, और मेरी टीम ने उनको एक बोर्ड दिया है और कुछ वर्ड्स दिए हैं जो इसके नीचे छुपे हुए हैं, and you're gonna sketch and I'm gonna guess. Very well sharpened. Oh, pencil. it is? I appreciate that. चलो good. Okay, the first one. अच्छा, oh damn. कितने सेकंड है इनके पास? 12 seconds. 12 seconds. Are you guys counting? Okay. Yes. तुम लोग करो टाइमर। हैं? ये कोई ड्रामे से रिलेटेड है? राबिया? Oh, it's a brush. Yeah. Toothpaste. Oh, perfect. Okay, brush तो पता चल गया, हाँ. Right. 7 seconds, not bad. हाँ, okay. मेरी ट्रस्ट मी स्किल्स क्राफ्टमैनशिप इतनी बुरी नहीं है, ये मुझे वो तलवार लटक रही थी 7 सेकंड। ओके 12 सेकंड। अब आपने उस 7 में किया है, अगला क्या है? ये क्या है? घास? घास लग रहा है, नो 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 नो। पता नहीं क्या है, कुछ घास भूस टाइप लग रहा है मुझे। 2 more seconds. Okay, wait. Oh, is that a nose? Yeah. Is that a guy with a beard? Yeah. Okay. Beard. Oh, beard. Okay. Wow. मुझे he started with this, तो मैंने कहा जरा घास फूस बन रहा है। Nice. Okay. Hardly any nice. So now this is the third one. It's like a pen. कुछ तो बोलो, पेन है? नहीं. Oh, is this lipstick लग रही है? Yes. अच्छा. Bingo. Oh, okay. It is a lipstick. Yeah. शुरू में it looked like a nib and a pen. Cool. Perfect. Right. A boy, a guy, a No, Buddha. no. Oh, like a Santa Claus or something. Like Santa Claus. you're close. Something that happens in winters. Huh? Oh, is this like a? It's a man. Is it like a snowman? Yeah. Oh. Snowman. उसको ऐसे करके. Oh God. मैंने Okay. snow भी किया। हाँ, snow भी अच्छा। किया इनमें हाँ. Oh, it's a shoe. Yeah, like but Shoe. yeah, shoe but क्या मतलब? Oh, heel. yeah. Like shoe but like shoe है. Okay. Perfect. हाँ, हो गया। I'm much better than this. Trust me. So yeah. Great. Okay. So बड़े interesting segments हैं ये। अफान मुझे ये बताएं कि as you said we are well researched, but क्या कहते हैं आप टाइम के बहुत पाबंद हैं और आपको होता है कि टाइम and which time is money and Yeah. which is very good and we saw that today mashallah like on the dot. So क्या कहते हैं so how do you deal with your co-artist not coming set पे देर हो रही है या production की team या उस तरह कुछ देर हो रहा हो, do you show your frustration at that time or you just You know, I think अगर acting में मैंने कोई चीज़ सीखी है ना तो वो patience सीखी है. I used to you know throw a shit fit when I started off because tardiness is my biggest pet peeve. But now I'm coming to terms with it and it's okay if somebody is coming late. What can I do? I mean अगर मैं एक थिएटर परफॉर्मेंस देखने जाता हूँ और वहाँ मुझे एक्टर की एक्टिंग पसंद नहीं आती तो मैं क्या करूँगा? Either I'll walk out of the hall or sit patiently through the performance. I wouldn't pull my hair. So मैंने ये अपने आप को समझाया कि I don't have to pull my hair. I either walk out of the hall or sit patiently through the performance. So yeah. बड़ी अच्छी बात है इन्होंने सिर्फ स्टेज की बात की है. अगर हम थोड़ी फिल्मों पे बोलें कि आप थिएटर में जाएं और अपनी फिल्म्स देखें सो वहाँ पर आपको so how do you react? So this is not part of our interview but as you said so I will just gonna touch base on our recent films and what is your say on that? देखिए आई अप्रिशिएट दीज पीपल जो इतने डायर सर्कमस्टांसेस में फिल्में बनाने का रिस्क ले रहे हैं लेकिन आई थिंक नाउ वी नीड टू मूव आउट ऑफ आवर टीविंग स्टेज Yes. एंड डिसाइड
कि हमारा जॉनरा क्या है, हमें फिल्में बनानी भी हैं कि नहीं बनानी, बिकॉज सिनेमाज बंद हो रहे हैं, बट स्टिल आई थिंक एफर्ट तो की जा रही है, तो होपफुली इन अ कपल ऑफ इयर्स Yeah, and the we'll new get somewhere. effort by Fawad Khan, that is... Oh yeah, I heard that. That's amazing. That's amazing. I really like And his why don't stance. you go and write a short story on that, on something, है ना? I can write. Yeah. चलो, अब हम आपकी उस पे देखेंगे the next big story में आपकी. Okay, so you know sets पे जैसे अभी दो बोल के और अभी गलती पे भी, because Hira Mani so bubbly, I know, chirpy, I that know. you know, so और आप you know, हाँ. so वो chemistry, I know there is of course the chemistry we can see, like we saw it, so and so. अच्छा, at the same time मैं ये कहूँगा कि serious personality तो है, but I am quite funny at times, अच्छा. especially when I want to be. Okay. So हिरा का अच्छा है, आपका को एक्टर ऐसा ही होना चाहिए, वरना वो फिर बिल्कुल काम में दिल नहीं लगता अगर सिर्फ मेरी जैसी पर्सनालिटी हो कि चुप करके उठे, कपड़े चेंज किए. तो हिरा जो है ना, शी कीप्स द सेट क्वाइट लाइवली. सो आई थिंक वो केमिस्ट्री इसलिए भी हमारी बनी है, बिकॉज शी कंपनसेट्स फॉर द लैक ऑफ फन इन मी. और कभी अब हिरा मानी से अगले दफा हम पूछेंगे कि जब ये डीप और एक्चुअली वी हैड हिरा ने मेरी नकलें उतारनी है, मुझे पता है. आज मॉर्निंग शो में भी उतार रही थी. अच्छा, हम पहले बोलने लगे थे कि उसको भी एक सेगमेंट के लिए साथ ले आए. अगर दो बोल और गलती का थोड़ा सा गुनगुनाना है, OST दोनों बहुत मुश्किल हैं. गलती तो मैंने अभी तक बिल्कुल. व्हिच वन इज योर फेवरेट? मुझे गलती भी बहुत पसंद आया है, मुझे दो बोल का भी काफ़ी अच्छा लगा था, बिकॉज गलती के कुछ हिस्से बहुत अमेजिंग हैं. शायद मैंने बार बार सुने, बिकॉज इट ग्रोज ऑन यू. इट ग्रोज, आई थिंक OST का यही होता है कि वो तो खैर दो बोल जो खत्म हुआ तो वो सुन के आई एम श्योर अब गलती का भी लोगों के इट डज ग्रो ऑन यू. सो यू वांट मी टू सिंग वन या कोई एक थोड़ा सा. यू थिंक दैट्स गोइंग टू बी इजी ऑन दिस bench? That's a good one. This legendary bench of yours. हमने इनको बेंच पे बिठा दिया है और वो जब आए उनको हमने काउच पे बिठाया और उन्होंने कहा thank God it's not the bench. We were like this is just like getting you like comfy right now, और उसके बाद हम आपको बेंच पे लेकर आएंगे. Okay, so नहीं कुछ रोशन दे दूँ. मैं मुझे थोड़ा स्टेज फ्राइट है जब भी मैं गाना गाने लगता हूँ, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा. डिस्क्लेमर. बोझ है दिल पे मोहब्बत का, उतारूं कैसे. बोझ है दिल पे मोहब्बत का, उतारूं कैसे. कह के दो बोल ये एक उम्र गुजारूं कैसे. अपनी धड़कन को मेरे दिल से जोड़ने वाले. और मैं पूरी नीचे देख रही थी. बहुत बुरा गाया, बट इट्स ओके. No. ये माइनस कर देना कि इसके सुर बहुत हिले हुए हैं. इट वाज लवली. सो आप गज़ल के बहुत बड़े फ़ैन हैं और शेर व शायरी भी करते हैं? लाइक खुद ही से बैठे हुए, फैमिली बैठी हुई? मैं लिखा करता था किसी ज़माने में, बट अब तो नहीं. बट आई लाइक टू रीड पोइट्री. ओके. सो अब मैं आपको कुछ नाम दूंगी एंड आप उनकी कुछ फेवरेट आपकी जो उनकी हो गज़ल या सॉन्ग, वो कुछ थोड़ा सा गुनगुनाते. हमें गुनगुनाने का बड़ा शौक है वैसे. गुनगुनाने का. मेहदी हसन. मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे. That's it. That's it. उसके बाद that's it. अभी मैं उसकी टोन मेरी जा रही थी और मैं that's it. Okay. तो गुलाम अली. यार वो कौन सी वाली थी, मैं पिछले दिन में सुन रहा था. चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है. मुझे भी याद आ गई. जगजीत सिंह. होंठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो. बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो. वेरी नाइस. सज्जाद अली.
सज्जाद अली की मुझे उसकी ट्यून इतनी ग्रिप नहीं है, लेकिन मैं वैसे बोल के बता देता हूँ। ठीक है। जवानी जिंदगानी है, न तुम समझे न हम समझे, ये कैसी कहानी है, न तुम समझे न हम समझे। So now our last segment is कि हम आपको बोलेंगे कि आप हमारा जो फ्यूशिया है उसको स्पेल करें। I love his expression like FUSCHIA if you say it. FUC FUCS no Fush FUC तक सही है। Fu फ्यूशिया। ISHA हाँ, I भी है। FUCI FUC नहीं A FUC थोड़ा टेढ़ा है इधर। शिया शिया Shia E नो शिया। How do you spell Shia? SHIA Oh FUCSHIA FUCHSIA Oh my god HSIA CHSIA बीच का H मिस हो गया। Not interested SIA सही हो गया। Not interested Okay ट्राई करो दोबारा से। ओके FUS No FUC HSIA Yeah, perfect. Thank you so much Pleasure. for your time. It was a very different interview, I must say. I've never been like this on an interview. Halanki, I started off being quite pensive and serious, but during the course of conversation, I sort of jumped out of myself, sang, cracked jokes. मैं इन्हीं को jokes कहता हूँ. It was a nice, casual, Yes. nice interview. It was nice. It was fun. Yeah. Barring the bench, I really enjoyed. No, but I'm just kidding. I think it's a very classy setup, and it's minimal, it's nice, it's cozy, it's positive and welcoming. All the best. Thank you so much. Wow. इतनी तारीफ तो हमारी कभी नहीं हुई. Thank you so much. Pleasure. Thank you.